सो गाइज आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग एक लाइव ट्रेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एंड आज से कंटिन्यू रहने वाला है। तो आज हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, आप देख सकते हो मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है, गैप अप ओपनिंग दिया है। एंड यहाँ पर मार्केट एक रेड कैंडल बना रहा है। तो हम लोग रेडी हैं, पहला कैंडल पे तो कुछ नहीं करना है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे डायरेक्शनल ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग हम लोग करने वाले हैं। एंड क्योंकि गैप अप है तो हम लोग भी मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है तो अभी पोजीशन नहीं लेना है मेरे को जब तक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता। और ये जो कैंडल बन रहा है इसका हाई नहीं टूट जाता, मतलब ये हाई जैसे ही ब्रेक होगा हम लोग पोजीशन लेंगे अपना, लॉन्ग करेंगे मार्केट को, शॉर्ट नहीं करेंगे। बिकॉज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, स्टॉक्स भी लगभग पॉजिटिव है, इंडिया विक्स डाउन है। तो वी आर अज्यूमिंग कि मार्केट रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। और जब तक यहाँ पे रेड कैंडल बनते रहता है तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करने वाले मार्केट को, जब तक मार्केट कम से कम 17,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। अगर वो 17,000 के लेवल को नीचे साइड का ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। यहाँ पर अभी ग्रीन कैंडल बनता है, इसका हाई टूटता है, देन हम लोग मार्केट को लॉन्ग करेंगे। प्लान रेडी है। एंड पोजीशन आई थिंक मैं लेने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो मैं पोजीशन लेके आपको अपडेट करता हूँ। और फिर पोजीशन लेने के बाद मैं और प्लान आपको एक्सप्लेन करूंगा अपना। सो आई विल अपडेट यू गाइस, पोजीशन लेके मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइज हम लोगों ने पोजीशन ले लिया, हम लोगों ने एक राउंड नंबर 17,000 का पुट शॉट किया है। एंड एज पर प्लान, जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बना के हाई तोड़ता है उस कैंडल का तो हम लोग लॉन्ग करेंगे मार्केट को। एंड मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया, उसका हाई तोड़ दिया है मार्केट। एंड मार्केट कंटिन्यूशन में जा रहा है तो हम लोग भी मार्केट के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। एंड हम लोगों ने 17,000 का पुट शॉट किया, आउट ऑफ द मनी का पुट शॉट किया, तो हम लोग सेफ हैं। आज ट्यूसडे है, डीके हो चाहे नहीं हो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट क्योंकि इंडिया विक्स डाउन है तो आई एम अज्यूमिंग कि डीके तो होगा, बहुत अच्छा खासा डीके होगा। एंड उसका जो क्या बोलते हैं असर है वो मॉर्निंग से ही दिखना चालू हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग लगभग 56 रुपीज़ के आसपास शॉर्ट कर पाए हैं इसको। और जो हम लोग का इनिशियल स्टॉप लॉस होगा, मेरे ख्याल से मेरे को 40 पॉइंट्स दूर रखना चाहिए, ठीक है, बट वो ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। और ठीक है, मैं देखता हूँ। ऐसे तो मैं ट्रेल करके ले आऊँगा नीचे इसको, उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना नहीं है मेरे को, बट ठीक है। हम लोग इसका इनिशियल स्टॉप लॉस 90 पे रख सकते हैं, ठीक है। तो 90 के आसपास मैं लगा दूंगा अभी स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी लगाया नहीं हूँ, मैं जाके लगा दूंगा। तो इनिशियल स्टॉप लॉस हम लोग का इसका 90 है। एंड जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा हम लोग इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। एंड क्योंकि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट पे भी मार्केट टर्न कर रहा है उस पॉइंट पे हम लोग का पोजीशन भी टर्न कर जाना चाहिए। मतलब मार्केट अगर एक सर्टेन पॉइंट जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करके वापस से नीचे आना चालू कर दिया तो हम लोग अपने पुट से एग्जिट होकर के, मतलब जो हम लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया है उससे एग्जिट होकर के हम लोग वापस से मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। मैं उसी का बात कर रहा हूँ कि मैं अपना एसएल ट्रेल करते जाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग का इनिशियल एसएल 90 पे जाके मैं लगा दूंगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा एक टाइम पे ये एसएल मेरे कॉस्ट के भी नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका एसएल बहुत फास्टली ट्रेल होते रहना चाहिए। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इज अ लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क गेम, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आपका लिमिटेड है, सेफ आप खेल रहे हो, बट आप लिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड रिस्क पे हो। तो आपका एसएल पहले तो लग जाना चाहिए। एंड दूसरा, आपका एसएल बहुत फास्टली ट्रेल होना चाहिए, बिकॉज एक बड़ा मूव आपके अगेंस्ट वो ले जाता है आपका प्रॉफिट सारा, ठीक है। तो एसएल के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो मैं एसएल जा रहा हूँ, मैं एसएल लगाया था अभी तुरंत। एंड एज पर अगर मार्केट देखो ये जो लो लगाया ना, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसके नीचे आएगा तो मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊंगा, मुझे अपना पोजीशन फिर काटना पड़ेगा, फिर मैं डाउन साइड का पोजीशन लूंगा, ठीक है। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि मार्केट जब गैप अप ओपन होती है तो मोमेंटम आता नहीं है जल्दी मार्केट में, ठीक है। वो कंटिन्यूएशन में मार्केट जाती नहीं है, एक साइडवेज मार्केट फंसता है। एंड देखते हैं गाइस, अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, बट एक मेरा जनरल एक्सपीरियंस है जितना मैंने ट्रेड किया है उसमें, कि जब भी मार्केट गैप अप लेती है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कंटिन्यूएशन में जाए। जा भी सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा नहीं जाती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि मार्केट कंटिन्यूएशन में जाए। हो सकता है अभी साइडवेज मार्केट हम लोग को एक देखने को मिले आज के दिन पे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ है। एंड देखते हैं एट द एंड क्या होता है। हम लोग का 56 के आसपास शॉर्ट है, देन 90 का इनिशियल एसएल में जाके लगाने वाला हूँ। एंड देन फिर जैसे जैसे मैं ट्रेल करूंगा अपने एसएल, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अभी मार्केट जब ऊपर चल रही है हम लोग मार्केट के साथ ऊपर चलते जाएंगे। सो आई विल अपडेट यू गाइस अगर एसएल ट्रिगर होता है हम लोग का तो। एंड जो मैंने रूल बनाया हुआ अपने लिए, आई होप सबको पता हो कि पर लॉट 2000 का जैसे ही हम लोग को यानी कि लॉस दिखेगा या पर लॉट 4000 का प्रॉफिट दिखेगा, हम लोग एग्जिट भी कर जाएंगे। सो आई विल अपडेट यू गाइस जैसे ही कुछ होता है। सो गाइज एज यू कैन सी, जैसा हम लोग सोचे थे कि गैप अप ओपनिंग है, मार्केट साइडवेज जा सकता है,
ठीक है, तो अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, तो अभी हम लोग जज नहीं कर सकते। बट क्योंकि हम लोग देखो इन लेवल्स के ऊपर हम लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया था, ठीक है, मार्केट रिटर्न हो गई है उन्हीं लेवल्स पे। तो जस्ट टू प्रिपेयर, ठीक है, प्लान इज़ वेरी सिंपल कि अगर मार्केट 17,120 के नीचे क्लोज देती है या फिर ये जो डे लो है आज उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो हम लोग जो पुट शॉर्ट किए हैं यानी कि लॉन्ग ट्रेड लिए हैं उससे एग्जिट होकर के हम लोग कॉल शॉर्ट करेंगे, यानी कि मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्लान बहुत सिंपल है। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो हम लोग पुट से एग्जिट हो जाएंगे। 1700 का पुट जो हम लोग अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं लगभग 10 पॉइंट्स के, उससे एग्जिट होकर के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉल को शॉर्ट करेंगे। और कौन सा कॉल शॉर्ट करेंगे, हम लोग 17,200 का कॉल शॉर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है, एंड प्रीमियम भी यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग 17,200 आउट ऑफ द मनी यहाँ कहीं का इसका कॉल शॉर्ट कर देंगे अगर मार्केट 17,120 के नीचे स्लिप करता है, ठीक है। और डे लो यानी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है गैप फिलिंग मोमेंटम आ जाए। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं जहाँ तक मेरे को एक्सपीरियंस है गैप अप हुआ है, मार्केट साइडवेज जा सकता है, देखो क्या होता है। कंटिन्यूएशन में भी जा सकता है, मे बी यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर निकल जाए, या फिर यहाँ पे टाइम पास करे थोड़ा, कुछ भी हो सकता है। बट प्लान हम लोग का जो मतलब जो हम लोग का सिस्टम बोलता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम चलना है, अपना हाइपोथेसिस नहीं लगाना है यहाँ पे कि अपना ही कुछ कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नो, एज पर रूल एज पर कंडीशंस मार्केट जैसा शो करेगा हम लोग उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो प्लान इज़ वेरी सिंपल कि अगर 17,120 के नीचे मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, डे लो को ब्रीच करता है, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द पुट लेग एंड वी विल शॉर्ट द 17,200 कॉल। एंड आई होप कि 60-70 मिल ही जाएगा प्रीमियम उस वक्त, ठीक है। अभी 89-90 चल रहा है, तो उस वक्त कितना गिरेगा, अप्रॉक्स 60-70 के आसपास वहाँ पे भी हम लोग को मिल ही जाएगा। एंड आई होप कि इसका ऐसे हम लोग, मैंने एस एल ट्रेल कर दिया था, मैंने बताया नहीं आप लोग को। तो इसका जो है अभी एस एल मैंने लगाया वो 70 के आसपास लगाया, बिकॉज टाइम वैल्यू डी के बहुत हो गया। एंड मेरा उम्मीद है कि अब ये 17-70 तक भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका एस एल हम लोगों ने ट्रेल कर दिया था जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था, और टाइम वैल्यू का थोड़ा बहुत असर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। एनीवे, तो मैंने अपडेट कर दिया। अगर ये इसके नीचे आता है देन मैं कॉल में मतलब मार्केट को मैं शॉर्ट करूंगा तो भी मैं अपडेट कर दूंगा। अभी तो मार्केट कंप्लीट साइडवेज है, एंड ऐसा कोई खास लेवल पे नहीं है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ से गिर जाएगा या फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड का मूव आ जाएगा। तो जैसे ही कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ गाइस। अभी तो मार्केट साइडवेज ही चल रही है, देखो शायद पूरा दिन साइडवेज निकल जाए। तो आई विल अपडेट यू गाइस जैसे ही मैं पोजीशन लेता हूँ। सो गाइज एज वी कैन से मार्केट में एक बड़ा फॉल आ रहा है, सिस्टम के हिसाब से हम लोग को एक क्या बोलते हैं, हम लोग जो यहाँ पे लॉन्ग किया था मार्केट को इस जगह पे, ठीक है, हम लोग का यहाँ पर शॉर्ट साइड का सिग्नल आ गया था। तो हम लोग का पुट से एग्जिट हो चुका है इस पॉइंट पे। अगर आप टाइम देख लो 12:12 पे हम लोगों ने पुट से एग्जिट कर दिया, एंड सेम टाइम पे हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था 17,200 का। 17,200 का हम लोगों ने सेम टाइम पे कॉल शॉर्ट किया, और अभी हम लोग पुट में शॉर्ट में बैठे हुए, मतलब कॉल बेच करके बैठे हुए, यानी मार्केट को शॉर्ट करके बैठे हुए, ठीक है। तो टाइमिंग देख लो, टाइमिंग लगभग 12:12 पे हम लोगों ने एग्जिट किया, तो ये 46 पे एग्जिट हुआ है। 56 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था 17,000 के पुट को, 46 पे एग्जिट हुआ, यानी 10 पॉइंट्स का हम लोग कैप्चर कर पाए पुट साइड में। एंड सेम टाइम पे 12:12 में हम लोगों ने लगभग, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, 12:12 में सेम टाइम पे हम लोगों ने कॉल बेचा, ठीक है, 17,200 का हम लोगों ने कॉल को बेचा। एंड वो हम लोग को 82 के आसपास पड़ा, 82-83 के आसपास पड़ा, एंड इसमें एक बड़ा फॉल आ रहा है। एंड इसमें हम लोग का एक इनिशियल स्टॉप लॉस लगा हुआ है 95 का, ठीक है, कि अगर इसके आसपास आता है तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कोई बड़ा अपसाइड मूव आ गया तो एग्जिट हो जाएंगे हम लोग ऑटोमेटिकली। बट इसमें अभी क्योंकि हम लोग के साइड में, हम लोग के फेवर में चल रहा है मार्केट, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड विथ टाइम हम लोग ट्रेल करते जाएंगे एसएल को, अभी तो मार्केट फेवर में है। एंड अभी सिंपल प्लान है, बिकॉज हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है 17, देखो इस पॉइंट के ऊपर निकलेगा तब हम लोग को यहाँ से एग्जिट मिलेगा। एंड बेनिफिट वाली बात यह है कि अब हम लोग इस वाले ट्रेड में भी लगभग छोटा बहुत प्रॉफिट किए, इस वाले ट्रेड में अब हम लोग का लॉस नहीं हो सकता। क्योंकि देखो इस पॉइंट पे हम लोगों ने शॉर्ट किया है, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे हम लोगों ने शॉर्ट किया है, और जो सुपर ट्रेंड है वो इसके नीचे आ चुका है, ठीक है। तो इस ट्रेड में अब लॉस नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए ये हम लोग को प्रॉफिट देगा। अब बस देखना है कि कहाँ तक प्रॉफिट देगा, ठीक है। जब तक हम लोग का सिस्टम नहीं बोलेगा तब तक हम लोग नहीं निकलेंगे। बहुत लोग बोलेंगे 17,000 राउंड लेवल है वहाँ पे निकल जाना चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरे सिस्टम पे पूरा विश्वास है, मैं अपना सिस्टम फॉलो करता हूँ। तो एक छोटा सा अपडेट था, हम लोग कॉल साइड से, सॉरी पुट साइड से एग्जिट हो चुके हैं, कॉल साइड में इंटर हो चुके हैं, मतलब मार्केट को जो लॉन्ग किया था उससे निकल के मार्केट को अब हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। इनिशियल स्टॉप लॉस बता दिया है, एंड प्लान बता दिया है कि मार्केट अगर वापस से बाई सिग्नल देता है तो हम लोग फिर से पुट शॉर्ट करेंगे, वरना हम लोग कॉल शॉर्ट में ही अभी बैठे रहेंगे, एंड उसका डीके हम लोग एंजॉय करेंगे पूरे दिन में। सो मिलते हैं गाइस, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ।
सो गाइज एक छोटा सा अपडेट है। मार्केट में एक बाई सिग्नल आया है। हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था मार्केट को, इस जगह पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था। एक अच्छा मूव मिला हम लोग को डाउन साइड का। अब वापस से हम लोग को एक बाई का सिग्नल मिल रहा है एंड हम लोग मार्केट में लॉन्ग करेंगे मार्केट को। तो हम लोग एग्जिट हो चुके हैं, हम लोगों ने मार्केट को लॉन्ग कर दिया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने 80-82 के आसपास इसको शॉर्ट किया था एंड लगभग 70 रुपीज़ के आसपास हम लोग एग्जिट हो गए। टाइमिंग आप चाहो तो मैच कर सकते हो, ठीक है। एंड 10 पॉइंट्स का डीके लगभग हम लोग यहाँ पे कलेक्ट किए। 10 पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए एंड वापस से हम लोग 17,000 के पुट को फिर से शॉर्ट किए हैं, फिर से सेम पोजीशन पे। एंड फिर से लगभग 56 के आसपास ही हम लोग को मिला है, सेम प्राइस पे मिला है। कोइंसिडेंस है, बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि हम लोग को फिर से सेम प्राइस पे 17,000 का पुट शॉर्ट करने को मिल गया। यानी वापस से हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं मार्केट को सेम प्राइस पे, ठीक है। वही इनिशियल स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 90 रुपीज़ का एंड धीरे धीरे फिर ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। अभी 90 रुपीज़ का इनिशियल स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया एंड उसको विथ टाइम में ट्रेल करता जाऊंगा जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलती जाएगी। एंड फिर से वही सिंपल प्लान है। अगर सेल साइड का सिग्नल मिलेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं मिलेगा तो डी के कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, बिकॉज जैसा हमने बोला था, देखो यार गैप अप हुआ है, मूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम है, साइडवेज मार्केट रह सकता है। बिकॉज गैप अप होने के बाद 80% टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट में मूव नहीं आता है, मार्केट साइडवेज मोमेंटम करके खत्म हो जाती है। सो एज पर जैसा भी हम लोगों ने सोचा था मार्केट वैसा ही चल रहा है एंड देखते हैं फिर क्या होता है। जैसा ही कोई और ट्रेड मैं लेता हूँ या फिर कोई डाउन साइड का मूव आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज एज वी कैन सी मार्केट अभी भी साइडवेज ही चल रहा है एंड जस्ट फॉर सेफ्टी देखो ये बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पर लो मारा था एंड वापस से ऊपर बंद हो गया। तो हम लोग का सेल सिग्नल आया नहीं, बिकॉज कैंडल क्लोजिंग पे हम लोग ट्रेड करते हैं। बट एज फॉर सेफ्टी, क्योंकि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, 3 बजने वाला 10 मिनट का और है, तो दिन बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो एस एल है जो 90 पे लगा हुआ है उसको उठा के हम लोग 66 पे ला के खड़ा कर दिए। बिकॉज अगर मान लो लॉस होता भी है, कोई बहुत ऐसा फ्लिक आता है मार्केट में कि बहुत तेजी से कोई स्पाइक आ गया, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, तो हम लोग 20 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं मॉर्निंग से। 10 पॉइंट्स चला जाएगा, 10 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बैठेंगे। एटलीस्ट मॉर्निंग से अगर हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ प्रॉफिट हो गया है, उसके बाद अगर हम लोग लॉस में क्लोज कर रहे हैं, देन हम लोग एक अच्छे ट्रेडर बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। कि आपने सुबह से लेकर के 2:30 बजे तक कमाया, मतलब 9 बजे आपने बैठा, 2:30 तक आपका प्रॉफिट है, एंड देन फिर आधा घंटा में आप कुछ ऐसा बेवकूफ़ी कर दो कि आपका सारा लॉस हो जाए। इट्स नॉट ए साइन ऑफ ए गुड ट्रेडर, ठीक है। तो अब हम लोग को सिर्फ अपने प्रॉफिट्स को बचाना है। हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, अब सिर्फ क्या करना है, हम लोग को प्रॉफिट को बचाना है, ठीक है। अगर ये ऊपर चलता रहा तो हम लोग 10 पॉइंट्स का और कलेक्शन कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा 56 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया है, 46 पे चल रहा है, 10 पॉइंट्स मिल चुका है एंड 10 मिनट में मैं ऐसे भी क्लोज कर दूंगा ट्रेड। 3 बजे के आसपास मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अगर कोई अपसाइड मूवमेंट आ जाता है तो 10 20 पॉइंट का डीके और मिल जाएगा। नहीं आता है तो कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कॉस्ट पे निकल जाए, ताकि जो 20 पॉइंट्स हम लोग कलेक्ट किए हैं वो प्रॉफिट हम लोग का हाथ में रहे। बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने मार्केट लॉन्ग किया था एंड मार्केट फिर कहीं गया नहीं है, कंप्लीट साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट था कि हम लोगों ने अपना एसएल ट्रेल कर लिया है। अब एसएल हिट होता है या फिर मैं ट्रेड अपना क्लोज करता हूँ, देन मैं आपको अपडेट करता हूँ। 10 मिनट में और बैठने वाला हूँ, 10 मिनट बाद मैं ऐसे भी अपना ट्रेड खत्म कर दूंगा। 250 हो चुका है, 10 मिनट्स मोर एंड इधर भी 10 पॉइंट्स का डीके, लगभग 8 to 10 पॉइंट्स का डीके हम लोग कलेक्ट कर पाए। सो आई विल अपडेट यू गाइस जैसे भी कुछ होता है तो। सो गाइज एक बहुत बड़ा अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। ये सेल साइड का इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। मैं सेल नहीं करने जा रहा हूँ, 3 बज चुका है, मेरा ट्रेडिंग डे ऐसे भी क्लोज होने वाला है। बट वो 3 बजे का कैंडल जो होता है ना, हर बार बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। तो हमारे फेवर में मूवमेंट आ रहा है, अपसाइड का मूवमेंट आ रहा है। तो नाउ हम लोग का काम क्या है, हम लोग अपना एसएल को ट्रेल कर दिए। लिटरली मैं अपना बताता हूँ, मैं अपना एसएल ट्रेल करके 52 के आसपास लाके मैं लगा दिया 52 पे, कि अब मैक्सिमम पॉइंट कलेक्ट करना है। अगर 3 बजे वाला कैंडल हम लोग के साइड शूट कर जाता है तो हम लोग यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और नहीं करता है तो एक ट्रेडिंग एसएल हिट हो जाएगा, बिकॉज अब हम लोग का लॉस नहीं हो सकता। 56 पर हम लोग का सेल है, 52 पे हम लोग बाई का ऑर्डर लगाया हुआ है। और जैसे जैसे ये कैंडल क्लोज होते जाएगा, कैंडल का हाई का मेरा एसएल लगता जाएगा, ठीक है। जैसे ये कैंडल क्लोज होगा इसके बाद इस कैंडल का हाई में मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ एसएल को ट्रेल करने वाला काम चल रहा है मेरा, और कोई काम नहीं चल रहा है मेरा, ठीक है। सो हम लोग के फेवर में मूवमेंट आ रहा है गाइस एंड मैं इस ट्रेड को क्लोज करने के बाद मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। सिंपल अपडेट था कि हम लोग के फेवर में मूवमेंट आ रहा है एंड क्योंकि मैंने एसएल ट्रेल किया था तो मैंने बता दिया। सी 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 यू जस्ट नीड गुड अमाउंट ऑफ विल पावर टू होल्ड सच काइंड ऑफ ट्रेड्स। एनीवे गाइस, मैं इसको बुक करने के बाद मैं आपको, वाह यार दैट्स नाइस, इसको मैं बुक करने के बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस। बहुत अच्छा मूवमेंट आया हम लोग के साइड में एंड देखते हैं इसको कहाँ तक हम लोग पकड़ पाते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ एसएल ट्रेल कर ले, मतलब अब कुछ नहीं करना है, एसएल को हर 10-10 रुपये नीचे लेके आना है,
ठीक है, और कोई काम नहीं है मेरा। 52 से ये 42 पे ले आऊँगा, फिर 30, देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं देन। चलो चलो, मैं अपडेट करता हूँ गाइस, ठीक है, अपडेट करता हूँ। सो गाइस इट्स अ वेरी मैसिव मूव, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया, पूरा दिन दिमाग खराब किया होगा सबका। उसके बाद एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ठीक है। एंड जैसा कि हम लोगों ने बोला है 3 बजे के बाद ऐसे ही मैं मेरा ट्रेड रहता नहीं है, ठीक है। बट कैंडल लो को स्टॉप लॉस मान के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ब्रेकआउट है, पूरा दिन देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, देन एक बहुत सही ब्रेकआउट मिला है। पहले मेरा ये वाला स्टॉप लॉस था, अब मेरा ये वाला स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे आएगा देन ऐसे भी हम लोग प्रॉफिटेबल हैं, कोई मतलब नहीं बनता। अगर इसके नीचे आता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो हम लोग का ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे हम लोग का ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ है 42 के आसपास, कि 42 के ऊपर निकलता है देन वी विल एग्जिट, ठीक है। तो कैंडल लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम लोग ट्रेल करने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन सेलिंग में बैठे में टाइम डीके वैल्यू मिलेगा 3 बजे के बाद, ऐसे भी डीके होता है, सबको पता है, ठीक है। और बहुत आउट ऑफ द मनी है यार, 17,000 का मैंने पुट शॉर्ट किया है, 17,200 पे मार्केट आया हुआ है। तो अब हम लोग का सिंपल काम रहेगा, कैंडल लो को एसएल लगाते जाना। अब जैसे ये भी जो कैंडल बनेगा इसका लो मेरा एसएल होगा, लो के नीचे आया देन आई विल एग्जिट, ठीक है। बट क्या ब्रेकआउट आया, मतलब पूरा दिन टाइम पास करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है, देखो। इसीलिए होता है ऑप्शन बायर्स ना फंसते हैं मार्केट में। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन मिला था, देखो इस जगह पे एक ब्रेकडाउन मिला, एक फास्ट मूव मिला। जो लोग निकल गए होंगे वो लोग निकल गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं निकले होंगे वो लोग बहुत गंदा ट्रैप हुए, ठीक है, बहुत गंदा ट्रैप हुआ। तो इसीलिए थोड़ा रिस्की हो जाता है ऑप्शन बाई करना। ऑप्शन सेल में क्या है, आपका टाइम वैल्यू आपके साथ है, यानी थीटा आपके साथ है। तो अगर मार्केट खड़ा भी रहता है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। बट एनीवे, हम लोग के फेवर में मूव आया है एंड इसको हम लोग कोशिश करेंगे कैप्चर करने का। एंड वाह यार, मज़ा आ गया, मतलब बहुत सही, नाइस, was going, it's like a rocket man, and I'm just, मैं तो बस ट्रेल कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा ट्रेल करना है, और कोई काम तो मेरा है नहीं, ठीक है। तो 30 सेकेंड्स मोर गाइस, तो मैं फिर से ट्रेल करूँगा 30 सेकंड के बाद। आफ्टर 30 सेकंड मैंने फिर से ट्रेल करना है, ठीक है। नाउ वी विल ट्रेल आवर SL2। हम लोग अपना SL ट्रेल कर लेंगे, अप्रॉक्स अप्रॉक्स 34 पे ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। 34, अब डीके नहीं होगा इसमें, मूवमेंट आएगा भी तो भी ये डीके नहीं होगा। तो इट्स लास्ट टाइम वेयर वी आर ट्रेलिंग आवर एसएल। इसके बाद मैं ट्रेल नहीं करूंगा बिकॉज इसमें डीके होना नहीं है। इसके बाद, इस पॉइंट के बाद ये रुक जाएगा, एक टाइम के बाद ये गिरेगा नहीं, ड्रॉप करना रुक जाता है ये, ठीक है। ठीक है, सो 34 का एसएल लग गया गाइस। एंड जैसे ही ये 34 पे आता है हम लोग का एग्जिट हो जाएगा। एंड मैं चाह रहा हूँ ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है अब तो डीके होगा नहीं, ठीक है। आई ऑल्सो नो नहीं डीके हो। सो प्रॉफिट बुक करके मैं फिर अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। बट बस दिखाना था आपको कि जब मार्केट आपके फेवर में आता है, इंट्राडे में खास करके, जब भी मार्केट आपके फेवर में आता है, आपको उस पॉइंट को छोड़ना नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो बाइंग कर रहे हो तब तो बात ही अलग है। लेकिन अगर अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और मार्केट आपके फेवर में आया 3 बजे के बाद, तो आपको कैप्चर करना है पॉइंट्स को, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। बिकॉज जब आप लॉस करोगे आप इससे ज़्यादा लॉस नहीं करोगे, लेकिन आप अगर 10 10 पॉइंट कलेक्ट करते जाओगे ना, देन ये आप ही को फायदा करेगा एट द एंड, ठीक है। एट द एंड टाइम वैल्यू आपके साथ है, डेल्टा मूव आपके साथ अगर जा रहा है, और क्या चाहिए एक ऑप्शन सेलर को, और कुछ नहीं चाहिए, जो भी नॉन डायरेक्शनल करते हैं, ठीक है। एनीवे, सो अब मैं प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं अपडेट करता हूँ फिर, ठीक है। अब तो 5 मिनट और है, 5 मिनट में प्रॉफिट बुक करता हूँ। एंड आज हम लोगों ने अच्छा खासा पॉइंट कलेक्ट कर लिया, सो आई विल अपडेट यू आफ्टर बुकिंग द प्रॉफिट्स। सो गाइज फाइनली हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। एंड आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है हम लोग का। एंड 32 के आसपास हम लोग बुक कर लिए, बिकॉज आपको अब देखने को मिल रहा होगा अब डीके हो नहीं रहा है लिटरली। मार्केट ऊपर जा रही है बट यहाँ पर डीके होना अब बंद हो गया, बिकॉज राउंड नंबर है, यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो गया होगा। अगर मैं आपको डेप्थ खोल के दिखाऊं तो बायर्स हैं यहाँ पर खड़े, एंड सेलर्स भी हैं, बट बायर्स भी एक्सट्रीमली हैवी क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये नंबर्स बढ़ेगा, 5 लाख 10 लाख बढ़ता जाएगा, एंड सेलर्स उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। तो अब डीके होना आई थिंक बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, 3-15 हो भी गया था, तो अब कोई मतलब बनता भी नहीं है। बट बहुत पेशेंस
मतलब बहुत पेशेंस वाले लोग आज पैसा कमाए होंगे। एनीवे, जैसा हम लोग स्टार्टिंग में सोचे थे कि मार्केट आज ज़्यादा बड़ा मूव नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट आज गैप अप हुआ है, साइडवेज जा सकता है। मूवमेंट आया, मैं ये नहीं बोलूँगा मूवमेंट नहीं आया, मूवमेंट आया। अगर बॉटम टू टॉप पकड़ोगे, अभी क्लोज हुआ नहीं है मार्केट, बट हाँ 150 पॉइंट्स का मूवमेंट कर चुका है मार्केट। बट पूरा दिन साइडवेज रहा, पूरा दिन ये साइडवेज मूवमेंट करता रहा, थोड़ा सा बीच में फॉल किया, फिर वापस से ऊपर आ गया। अगर 3 बजे तक की बात करोगे तो मार्केट जहां से खुला था वहीं पर खड़ा था। अगर आप उस एंगल से देखते हो तो एक कंप्लीट साइडवेज मार्केट रहा, एंड बीच में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हुआ, बट एनी हाउ आज का दिन हम लोग का अच्छा रहा, बिकॉज ये लास्ट वाला मूवमेंट हम लोग का सारा रिकवरी करा दिया, बहुत अच्छा रिकवरी हो गया। एंड सो टुडे वी हैव बुक्ड एटलीस्ट 40 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग बुक कर पा रहे हैं। ठीक है। सो लास्ट में मैं अपना पीएनएल का एक स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, सीखने को मिला होगा। लाइव ट्रेड था, थोड़ा लंबा था, अगर यहाँ तो कोई बैठा है तो उसको बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कैसे पेशेंटली वेट करना होता है, कैसे एसएल को ट्रेल करना होता है जब ट्रेड आपके फेवर में चलता है। एंड अब हम लोग का रेगुलर रहेगा गाइस, हम लोग ऐसा रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। एंड किस सिस्टम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अगर ये जानना है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे मैं फिर से डाल दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना कि मैं किस सिस्टम पे ट्रेड कर रहा हूँ, कि मेरा सिस्टम क्या है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग का। नहीं समझ में आए कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत लोगों का था कि लाइव ट्रेड भी करके दिखा दो उस सिस्टम पे जो सिस्टम आपने बनाया है, तो उसका एक लाइव ट्रेड वीडियो मैं ऐसे भी रिकॉर्ड करके डाल दिया। ये आता रहेगा, मतलब ये से ऐसा नहीं कि मैं एक ही वीडियो डाला, ये आता रहेगा और आता रहेगा। ठीक है। सो आई होप गाइज आपको मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।